संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आम जनता महंगाई की मार से परेशान है, जबकि सरकार लगातार टैक्स बढ़ाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। संजय सिंह का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई का सीधा असर खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा की जांच पर पड़ रहा है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कई दिनों से मैं देख रहा हूं गोदी मीडिया वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको रातों की नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गए बेचारे। कह रहे 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है, 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है। क्या आपको छाती नहीं पीटना चाहिए? क्या आपको अपना सर नहीं फोड़ लेना चाहिए? अरे क्यों नहीं, अगर डीजल पेट्रोल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए तो उसको क्यों नहीं बर्दाश्त करते? अरे क्यों नहीं, अगर गैस के दाम 993 रुपए और 261 रुपए बढ़ गए तो उसको बर्दाश्त क्यों नहीं करते? क्यों बोल रहे हो? चुप रहो, खामोश रहो। बढ़ गए तो बढ़ गए। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये गोदी मीडिया दरअसल किसके लिए काम करता है, दिन रात किसका प्रोपेगेंडा करता है, दिन रात किसको बचाने के लिए लगा हुआ है। जिन टीवी चैनलों को आप ये मानते हैं कि इसमें कही गई बात भगवान की कही गई बात है, उन टीवी चैनलों की क्या विश्वसनीयता है? आपको पता है 12 साल में इस देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। और ये जो कंपनियों का रोना रो रही है गोदी मीडिया, उन कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट इसे सिर्फ शुरुआत बता रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं दाम? क्या ईरान ने युद्ध इसका बड़ा कारण है? और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा? जी हाँ, ये आपको बताते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े हालात ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात और बिगड़े तो कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं। अब बात करते हैं आपकी जेब पर पड़ने वाले असर की। पेट्रोल डीजल महंगे होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होगा। इसका असर खाने पीने की चीजें, ट्रांसपोर्ट, सब्जियां, दूध और रोजमर्रा के हर सामान पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ते ही कंपनियां सामान के दाम बढ़ा देती हैं, यानी आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल पार जाता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 5 से 10 रुपए लीटर बढ़ सकते हैं। फिलहाल तेल कंपनियां नुकसान और वैश्विक दबाव का हवाला दे रही, लेकिन विपक्षी सरकार पर सवाल उठा रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले कीमतें कम थी तब जनता को राहत क्यों नहीं मिली। अब जरा समझते हैं कि ईरान युद्ध का असर इतना कैसे पड़ा है। दरअसल दुनिया में बड़े तेल उत्पादक देशों में ईरान भी शामिल है। मिडिल ईस्ट में किसी भी तनाव का असर सीधे तेल सप्लाई पर पड़ता है। अगर समुद्री रास्तों में रुकावट आती है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। ये वजह है कि दुनिया भर के बाजारों में हलचल मची हुई है। भारत सरकार फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही तो आने वाले हफ्तों में जनता को और झटका लग सकता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में आम आदमी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार टैक्स में कटौती कर राहत देगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है। अगर केंद्र और राज्य सरकार टैक्स कम करे तो जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है। मायावती परिवार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां प्रतीक यादव की अस्थियों के विसर्जन के लिए परिवार लखनऊ से हरिद्वार रवाना हो चुका है। बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव अपने पति की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचेंगी, जहां पवित्र गंगा रिवर के तट पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया। वो जानकारी के मुताबिक परिवार चार्टर प्लेन के जरिए हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। इस दौरान परिवार के करीबी सदस्य और राजनीतिक रूप से जुड़े कई लोग भी साथ में मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में गंगा घाट पर विशेष तैयारी की गई है ताकि धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस भावुक पल में परिवार के सदस्य काफी गमगीन नजर आए। वहीं राजनीतिक और सामाजिक जगत से जुड़े लोग भी लगातार परिवार के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्थि विसर्जन के बाद परिवार कुछ समय हरिद्वार में ही रहेगा और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले सकता है। फिलहाल पूरे कार्यक्रम पर लोगों की नजर बनी हुई है। सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे की खबर ने वेस्ट बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। नंदीग्राम से जुड़े इस बड़े घटनाक्रम के बीच सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों और जनता के हितों को सबसे ऊपर रखा है। इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों के बीच ये फैसला लिया गया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो जनता की आवाज उठाते रहेंगे और राजनीति में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वही उनके इस्तीफे के बाद समर्थकों में भी हलचल देखने को मिल गई। रणदीप विशेषज्ञों का मानना है कि इस्तीफे का असर आने वाले चुनावों और राज्य की राजनीति पर साफ दिखाई देगा। इस्तीफे के बाद सुवेंदु अधिकारी ने अपने बयान में क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। ये सब लोग वेट कर रहा है कब हम लोग का काम मिलेगा, घर आऊँगा, सब होगा, पूरा प्रदेश में भी होगा। इसलिए जो हमारी रूल्स है, रूल्स के अंदर वी ऑल आर लॉ अबाइड पीपल, दोनों सीट में कोई MP MLA नहीं रह सकता और विद इन 14 डेज रेजिग्नेशन देना चाहिए। 18 को आखिरी डेट है। स्पीकर साहब का हाथ में देना चाहिए, अपने हाथ से लिख के देना चाहिए। ये जो हमारी रूल्स सिस्टम है उसको मान्यता देते हुए मैं आज नंदीग्राम से रेजिग्नेशन दिया और आश्वस्त कर रहा हूँ नंदीग्राम का जनता को, उनका सेवा का कोई कमती नहीं है। अमेरिका और चीन को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा खत्म होने के बाद उनकी टीम ने चीन से मिले सभी तोहफे और इलेक्ट्रॉनिक सामान को एयरफोर्स वन से ले जाने से पहले ही कूड़ेदान में फेंक दिया। दावे में मुताबिक चीनी गिफ्ट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बर्नर फोन, पिन और क्रेडेंशियल्स तक को कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया है और टीम को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चीन से जुड़ा कोई भी सामान विमान में न ले जाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम को सुरक्षा और जासूसी के डर से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अब तक इस दावे की आधिकारिक या विश्वसनीय स्रोत में पुष्टि नहीं हुई। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी हाई लेवल अंतर्राष्ट्रीय या यात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपहारों की सख्त जांच जरूर होती है, लेकिन उन्हें इस तरह कूड़ेदान में फेंक दिए जाना जैसा कोई मानक प्रोटोकॉल नहीं होता है।